हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किया है हरीश जी ने। तो सबसे पहले हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम हरीश है और मैं बनारस शहर में रहता हूँ। एक दिन मैं रोज़ की तरह सुबह में काशी घाट पे जाकर नहा रहा था और इसके बाद मैंने पूजा पाठ किया। फिर घर आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सावित्री, आज तो देर हो जाएगा काम पे जाने में, मुझे जल्दी खाना दो। इस पर मेरी पत्नी ने मुझे खाना दिया और खाकर मैं रोज़ की तरह ऑटो रिक्शा लेकर निकल गया। उस समय पर बरसात का टाइम चल रहा था, जिसके कारण मुझे सवारी भी कभी कभी नहीं मिलती थी, लेकिन मेरा काम जैसे तैसे चल जाता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सवारी के लिए इधर उधर भटक रहा था, तभी बरसात शुरू हो गया। शाम तक मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, पर बरसात के कारण मुझे सवारी नहीं मिल रही थी। पैसों के लिए मुझे पूरे बनारस में घूमना पड़ता था। इधर की सवारी मिलती उधर ही निकल जाता था। पर उस दिन मैं निराश मन से अपने घर चला आया और खाकर सो गया। फिर रोज़ की तरह मैं नहाकर पूजा पाठ किया और खाना खाकर अपने काम पे निकल गया। आज भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। पूरा दिन रिक्शा चलाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था। उस दिन बरसात बहुत ज़ोरों से हो रही थी। मैंने सोचा कि अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने अपने मन में सोचा, जैसी भगवान की मर्जी, चलो अब घर चलते हैं। उस समय मेरे मोबाइल में रात के करीब 10 बज चुका था। मैं घर की तरफ जा ही रहा था कि मैंने देखा कि रोड के किनारे एक लड़की खड़ी थी जो मुझसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। इस पर मैं उसके पास गया और उससे पूछा, हाँ बहन जी, आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने तोतली भाषा में बोला, भैया मुझे बनारस बीएचयू तक छोड़ दो। जिस पर मैंने उससे बैठने का इशारा किया। फिर मैं बीएचयू के लिए निकल गया। हालांकि बीएचयू से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने उस लड़की से कुछ बात करने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे रिक्शे पे कोई बैठा ही ना हो। मैंने अपने रिक्शे में लगे हुए शीशे में उस लड़की का चेहरा देखना चाहा, पर उसने लाल कलर का दुपट्टा से अपना मुंह बांध रखा था। थोड़ी ही देर में मैं बीएचयू पहुंच गया। फिर उस लड़की ने मुझे पैसा दिया और चली गई। मैं भी इन बातों पर ध्यान न देकर अपने घर चला आया। सुबह में मैं रोज़ की तरह अपना काम करने के बाद रिक्शा चलाने लगा, पर पता नहीं कैसे उस दिन भी मेरा नसीब इतना अच्छा निकला कि मुझे बहुत सारी सवारियां मिलने लगी। रात के करीब 10 बजे तक मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। फिर मैंने सोचा, आज का तो काम हो गया, अब घर चलते हैं। अभी मैं अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि रोड के किनारे एक लड़की ने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। फिर मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो उसने कहा कि बीएचयू तक छोड़ दो। मैंने उस लड़की को बीएचयू छोड़ दिया और अपने घर चला गया। पर एक बात मुझे थोड़ा खटक रही थी, और वो ये थी कि लड़की तोतली भाषा में ही बोली। फिर भी मैंने ज़्यादा दिमाग पर जोर न देते हुए अपने काम में लगा रहा। इसी तरह कुछ दिन बीत गया, लेकिन मेरे लिए आश्चर्य की बात यह था कि पूरा दिन वो लड़की नहीं मिलती, और जब मैं घर जाने लगता तभी वो लड़की बीएचयू जाने के लिए अलग अलग जगह पे मिल जाती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन मैं रोज़ की तरह टैक्सी लेकर निकल पड़ा, लेकिन उस दिन आंधी तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद रात के समय जब मैं अपने घर जा रहा था, तभी वही लड़की मेरे ही सामने फिर से खड़ी मिली। मैंने उससे बिना पूछे ही बोला, बहन जी आपको बीएचयू जाना है? जिस पर वो बोली, हाँ आप मुझे वहाँ पर छोड़ दो। मैंने बैठने को बोला और गाड़ी चलाने लगा, लेकिन तूफान इतना तेज़ था कि गाड़ी चलाने में परेशानी आ रही थी। मैंने अपने मन में सोचा कि आज इस लड़की को देखकर ही मानूंगा।
मैंने अपने गाड़ी के शीशे में उसका चेहरा देखना चाहा, पर कपड़े की वजह से देख नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि जब इस लड़की को उतारूंगा तब देख लूँगा। जब हम लोग BHU पहुँचे तो उस लड़की से मैंने कहा, सुनिए बहन, इतने दिनों से आपको यहाँ छोड़ता आ रहा हूँ, एक बार आप अपना चेहरा दिखाएंगी? पहले तो उस लड़की ने मना किया, फिर मेरे जिद पर वो बोली ठीक है, पर तुम डरना मत। इसके बाद मैंने देखा कि उस लड़की का सर ही नहीं था। यह देखकर मेरी सांसें अटकने लगी, जिस पर उस लड़की ने कहा घबराओ मत, और उसने अपना चेहरा फिर से बांध लिया। मैं कुछ बोलने के हालत में नहीं था। मेरा शरीर इतने तूफान में भी पसीना से गीला हो चुका था। जिस पर उस लड़की ने कहा कि तुमने मुझे बहन कहा है और तुम सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुमको कुछ नहीं करूँगी, नहीं तो मुझे इस हालत में देखने वाला आज जिंदा नहीं होता। उस लड़की के जाने के बाद मैं जैसे तैसे अपने घर चला आया और 10 दिनों तक घर पे ही आराम किया। फिर 11वें दिन रोज़ की तरह पूजा पाठ करने के बाद अपना गाड़ी लेकर निकल गया। मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार आ रहा था कि वो लड़की आज न मिल जाए, पर आज 2 माह बीत गया, वह लड़की नहीं मिली। वो कौन थी? तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।